अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि G1 गार्लिक लेसन ने पिछले चंद सालों से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक धूम मचा रखी है और पिछले सालों तो इसका बीज 15,000 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा है। गार्लिक G1 लहसुन का साइज़ आम लहसुन से तकरीबन 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। इसके ये ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतर, खुश शक्ल और बड़ा बड़ा सा होता है। अब आ जाते हैं कि इसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है। ये चूँकि एक ज़्यादा पैदावार देने वाली ग़िज़ाइयत के एतबार से भरपूर वैरायटी है। इसका बीज आम नहीं हुआ है, मगर बैरूनी ममालिक के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये महंगे दामों बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके महंगा होने की वजह ये भी है कि इस बीज का अभी आम नहीं हुआ है, ये वाफर मिकदार में अभी तक मौजूद नहीं है और इसका झाड़ बहुत ज़्यादा है। इसका बीज आम लोगों तक पहुंचने में अभी 5 से 10 साल और लग जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी अभी तक ये बतौर बीज ही समझेंगे फरोख्त हो रहा है। अब आ जाते हैं कि इसको काश्त कैसे करना है और इसकी पैदावारी सलाहियत क्या है और हमने ज़मीन को कैसे तैयार करना है। नाज़रीन, जब मौसम का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हो जाए, यानी कि मौसम गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहा हो और मौसम का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हो जाए, इलाका चाहे कोई भी हो, तो समझ लें कि इसको लगाने का बेहतरीन मौसम है। उस मौसम में ये 95% तक अगाव करता है। अब ये G1 गार्लिक लहसुन पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत कामयाबी से इसकी काश्त हो रही है और लगाया जा रहा है और ज़िम्मेदार इसका अच्छा झाड़ भी ले रहा है और बतौर बीज भी फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा लगने की वजह से अब इसके बीज का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो पहले कभी 15,000 रुपये था, अब 700-800 रुपये तक आ गया है। अब आ जाते हैं कि इसको किन ज़मीनों पर काश्त करना चाहिए। नाज़रीन, इसकी काश्त के लिए बेहतरीन ज़मीन जो है दरमियानी मेरा ज़मीनें हैं। इसको कलराठी और बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीनों पर काश्त नहीं करना चाहिए, वहाँ इसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं कि हमने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। हमने ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से हल चलाना है, उसको नरम कर लेना है और उसके बाद ज़मीन को खेलों की सूरत में बेड बनाकर तैयार करना है। जो हम खेलों के ऊपर बेड बनाएंगे उसकी चौड़ाई जो है ना 42 इंच होनी चाहिए। बेड के ऊपर लाइनें 6 से 7 इंच के फासले के हिसाब से लगाएंगे और उसके ऊपर जो पौधे लगाएंगे पौधे का फासला 5 से 6 इंच तक होगा। आप ये समझ लें कि 1 एकड़ के लिए हमें 80,000 पौधे चाहिए। एकड़ के ऊपर हमने 80,000 पौधे लगाने हैं। आप 42 इंच की बजाय 16 इंच का भी बेड बना सकते हैं। 16 इंच के बेड के ऊपर जो है 3 लाइनें लगेंगी। अब आ जाना है कि बीज लगाने के बाद आपने उस पर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करना है ताकि इसके अंदर जड़ी बूटियां ना हो और बीज अच्छे तरीके से अपना उगाव कर सके। जब हम आम लहसुन काश्त करते हैं तो उसका बीज हम 7 से 8 मन तक लगाते हैं, यानी 320 किलोग्राम से लेकर 340 किलोग्राम तक बीज आम लहसुन का लग जाता है। G1 गार्लिक लहसुन चूँकि आम लहसुन से साइज़ में बहुत बड़ा डबल होता है, इसलिए इसका बीज भी ज़्यादा लगेगा। अगर लहसुन की पोथी छोटे साइज़ की है तो 600 किलो बीज लगेगा। अगर लहसुन की पोथी जो है वो बड़े साइज़ की है तो फिर 800 किलोग्राम तक आपका बीज लगेगा। ये बात आप खुसूसी तौर पर याद रख लें कि एवरेज के हिसाब से जो अच्छी पैदावार देने के लिए हमें 80,000 तक पौधे फ़ी एकड़ लगाने चाहिए।
बाकी आप जिस तरह बकाया लहसुन की निगहदाश्त करते हैं, पानी खादें वगैरह डालते हैं, इसी हिसाब से करनी है, कुछ ख़ास फ़र्क वाली बात नहीं है। अब जब फसल पक कर तैयार हो जाए तो जो पैदावार होगी अच्छी फसल की 250 मन से लेकर 300 मन तक खुशक पैदावार होगी। यहाँ फिर आपकी हो जाती है किस्मत शुरू। पिछले सालों के अंदर तो एकड़ की जो पैदावार थी, जो फसल हुई थी, वो 3 करोड़ रुपए तक बिकती रही है, क्योंकि उस वक्त बीज का रेट 10,000 से ऊपर था। अब चूंकि रेट कम हो चुका है, 700-800 रुपये हो चुका है, तो आ जाते हैं इस रेट पर भी अगर फसल बिक जाए तो आपको 30 से 40 लाख रुपए फी एकड़ बच सकती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।